जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो कम्प्लीटली ऐसे रिश्ते को रिप्रेजेंट करेगी ना जिसमें कि आप लोग दोनों शादीशुदा हो। वैसे तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे ही रीडिंग करती हूँ, लेकिन आज की रीडिंग सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए ही है, और या फिर दोनों में से कोई एक भी मैरिड होना चाहिए, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड देखो, आज की रीडिंग में मैं बस इतना पहले कहना चाहती हूँ, 1 मिनट का समय दो मुझे, कि देखो, जब हम लाइफ में बहुत डिस्टर्ब रहते हैं ना, तो हमें बस कोई मिलना चाहिए जिससे कि मैं अपने दिल की बात कह सकूं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है। और जब कोई एक इंसान वैसा मिल जाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है कि बहुत बहुत सुकून मिल रहा है। और कभी कभी देखो, हर इंसान की सिचुएशन अलग अलग होता है, हर इंसान का सोच अलग अलग होता है। तो दुनिया में हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए ही होता है। ठीक है, कभी कभी किसी किसी को घर में प्यार मिल जाता है, किसी किसी को नहीं मिल पाता है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं, सबका अलग अलग कंडीशन होता है, और हम किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं। हम कोई भी नहीं होते हैं कि हम किसी को ये बोल दें। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खिलाफ होते हैं कि मैं तो ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लोग होते हैं ऐसे, वही लोग इन सारे चक्करों में पड़ते हैं। एग्जैक्टली वही लोग। समझ रहे हो आप इस चीज को? क्यों? क्योंकि हालात उसको मजबूर कर देता है। तो हम किसी को भी गलत नहीं समझ सकते हैं, और आपको भी नहीं समझना चाहिए जो रीडिंग आप सुन रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन है, और उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है, आपके रिश्ते में आगे क्या क्या होगा। उनकी करंट फीलिंग्स को भी बीच बीच में निकालने की कोशिश अपन करेंगे, और नेक्स्ट मूव को भी। बेसिकली एक मिक्स एंड मैच रीडिंग है, और ये अडल्ट रीडिंग है। कोई भी छोटा बच्चा है तो इधर से निकलो, पढ़ाई लिखाई का टाइम है तो जाओ पढ़ो। ठीक है, किसी भी छोटे बच्चे के लिए रीडिंग नहीं है, मतलब 18 साल से छोटे या 20 साल से छोटे बच्चे के लिए। तो रीडिंग को स्टार्ट करते, बट उसके पहले, अगर लाइफ में देखो बाबू ज्यादा प्रॉब्लम है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो सिर्फ टैरो रीडिंग से नहीं होता है, आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। आपको मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरे पे भरोसा हो तो प्लीज आप मेरे पास कॉल करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि मैं, देखो, मैं सर्विस में भी हूँ, और मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, मैं टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, मैं फेस रीड करती हूँ, मैं पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा बिजी भी रहती हूँ। तो सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए ही आपको कॉल करना है। इंक्वायरीज करना है तो आप मैसेज कर सकते हो, मतलब वो व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है ना? तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। कीप काम एंड लिसन टू मी। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरेहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारोऽङ्कारमूलं तुरीहं गिरागानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार परं नतोऽहम्। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। मैं बेसिकली, ये थोड़ी सी लंबी रीडिंग है, इसलिए मैंने बहुत सारे कार्ड्स को निकाले हैं। ठीक है, अलग अलग कार्ड्स का आज इस्तेमाल करेंगे अपन, क्योंकि अलग अलग तरह की लोगों की एनर्जी होती है ना, तो सबकी एनर्जी कैच करनी जरूरी है। और ये एक जनरल रीडिंग है बाबू, हो सकता है आपसे 50% मैच करे, 50% ना भी मैच करे, तो जो मैच करे बस उतना ही आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है ना? ओके, अट्रैक्शन तो है आप लोगों के बीच, फीलिंग्स भी है, सरेंडर कर रहे हैं। कोई आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई है जो सरेंडर कर रहा है। हो सकता है किसी बात को लेके आप लोग परेशान हो, कुछ लोग ऐसे हैं। चॉइस, चूज, पैशन, डिजायर। ओके, मूविंग ऑन। ट्रिपल्स। इस कार्ड को हम लोग बाद में देखते हैं। देखो, बेसिकली क्या है ना, मैं यहाँ पे एक लाइन में एक बात ही बोलना चाहती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। ठीक है ना, कि आपके जो पर्सन है ना कहीं वो चाहते हैं कि आप, हो सकता है उनकी नजर में ऐसा कुछ हो ना कि आप उनकी बातें समझ नहीं पाते हो, या फिर ऐसा हो सकता है, बहुत सारे ऐसे लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को लगता है कि आप उनकी बातें ध्यान से सुनते नहीं हो या फिर समझते नहीं हो।
हो सकता है कभी कभी आपके पर्सन आपसे परेशान हो जाते होंगे, या फिर आप अपने परेशान पर्सन से परेशान हो जाते हो। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि देखो, हो सकता है आप लोग अपने पर्सन से परेशान हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा चल रहा है बाबू। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि क्या मेरा पर्सन सिर्फ मेरा यूज कर रहा है, सिर्फ मेरे साथ सेक्स करने के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कार्ड आया है जिसके अकॉर्डिंग मैं बोल सकती हूँ। कुछ लोग हैं जो बिल्कुल कंफर्म है कि नहीं भाई, ये सिर्फ सेक्स के लिए मेरे साथ नहीं है, ये रियल में मेरे से प्यार करता है। कुछ लोग हैं कंफर्म, लेकिन कुछ लोग कंफर्म नहीं है। यहाँ पे है कुछ लोग कंफर्म नहीं है, जिनको देखो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, हो सकता है कि आप लोग के रिश्ते में ऐसा होता होगा कि आप लोग ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाते होंगे, हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके जो पर्सन है ना, वो थोड़े से उस टाइप के इंसान है कि अच्छा, दो तरह का एकदम इजीली दिख रहा है कि आपके पर्सन जो है एक बहुत ही काइंड हार्टेड पर्सन है, और दिल में देखो उनको अगर कोई प्रॉब्लम होगा ना उनकी फैमिली को लेकर के या किसी भी तरह का काम वाम को लेकर के, तो वो किसी से कुछ बोलेंगे नहीं, ठीक है, वो नहीं बोल सकते हैं। और वो दिल में दबा के रखेंगे, चाहे दुनिया भर का टेंशन है दिल में दबा कर रखेंगे, वो बोलेंगे नहीं, ऐसा है। एट द सेम टाइम फीलिंग्स भी है आपके लिए, अट्रैक्शन भी दिख रहा है, और सच बोलो तो सेक्सुअल कार्ड्स बहुत ज्यादा आए हैं। इमोशनल कार्ड से ज्यादा सेक्सुअल कार्ड आए हैं। फीलिंग्स के कार्ड्स भी आए हैं, मतलब इमोशंस के कार्ड भी आए हैं, बट सेक्सुअल कार्ड्स ज्यादा आए हैं। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक के दिमाग में, तो देखो यहाँ पे तो 100% है कि आप दोनों में से, चाहे आप हो या वो हो, आप दोनों के किसी एक के दिमाग में सेक्स तो भरा हुआ है, एकदम पूरा भरा हुआ है। किसी एक को नीड जरूर है। हो सकता है वो छुपाते होंगे, ऐसा हो सकता है, लेकिन पूरा नीड है। आपके पर्सन जो है वो, यहाँ पे कुछ लेस्बियंस भी हैं जो रीडिंग अभी सुन रहे हैं। यहाँ पे लेस्बियंस का, बाइसेक्सुअल का, गे का, ट्रांसजेंडर्स का भी कार्ड आया हुआ है, और ऐसे लोगों का भी कार्ड आया हुआ है। देखो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ हर प्रोफेशन के लोगों को, क्योंकि जो लोग रेड लाइट एरिया में जो लोग वर्क करते हैं, वैसे लोगों का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैसे लोग भी मेरी बात सुन सकते हैं, या फिर आपका बाय प्रोफेशन आप लोग उस टाइप के होंगे, वो काम आप करते होंगे, तो ये उस टाइप का भी कार्ड आया हुआ है, ठीक है ना। मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करती हूँ, और ऐसे लोगों से भी मेरा कॉन्टेक्ट है, ऐसे लोगों से भी मैं बात करती हूँ। मेरे पास दुनिया के हर तरीके के लोग आते हैं। अभी मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैं सबका सपोर्ट करती हूँ। भाई वो भी तो इंसान ही है ना, उसको भी तो कष्ट होता होगा, उसको भी तो बीमारियां होती होंगी। क्या जो रेड लाइट एरिया में रहते हो, क्या उनको बीमारियां नहीं होती? जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, क्या उनको बीमारियां नहीं होती हैं? हर तरह की बीमारियां होती। क्या उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं होती? क्यों? अगर किसी का पेशा वैसा है तो क्या क्या वो सिर्फ उसी के लिए है? नहीं, उनके अंदर भी तो दिल होता है ना। अपन किसी को कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए मैंने बोला। और मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं ऐसे लोगों का भी मदद करती हूँ। हो सकता है भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना हो, एक चूजन वन हूं मैं। हो सकता है, मैं बहुत प्राउड भी फील करती हूँ अगर ऐसे लोग भी मेरे पास कॉल करते हैं तो। आई एम वेरी प्राउड दैट टाइम, ठीक है। क्योंकि पता है, जब कोई मेरे से अपनी दुख बोलता है ना, लोग बोलते हैं कि जब दुख बताता है ना, तो अगला जब अपने दुख बता करके मेरे सामने रोता है ना, तो मैं रियलाइज करती हूँ कि हाँ, अगला कितना तकलीफ में है। मेरे को ऐसा फील होता है कि भोलेनाथ ने मुझे बनाया है आप लोगों का दुख सुनने के लिए। मुझे रियलाइज होता है अंदर से, ठीक है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है बहुत ज्यादा पैशन दिखा रहे हैं। वो हो सकता है किसी किसी केस में एकदम आपके पर्सन क्लियर कट हो कि नहीं भाई, मुझे रिश्ते में रहना ही रहना है, चाहे हम शादीशुदा हो, चाहे शादीशुदा नहीं हो, चाहे शादी के बाद, शादी के पहले, जो भी सिचुएशन है, अभी आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रहा है, आपके पर्सन एकदम क्लियर है कि घर में किसी को पता बस नहीं चलना चाहिए। लेकिन अगर पता भी चलता है तो भी अपन साथ में तो रहेंगे ही रहेंगे, ये एकदम क्लियर कट है। आपके पर्सन का ऐसा है कि यूनिवर्स ने मिलाया है या भगवान जी ने मिलाया है, चाहे किसी ने भी मिलाया है, हमें रहना ही रहना है साथ में, एकदम 100%। यहाँ पे 100% लोगों में लगभग 99% ऐसे हैं जिनका, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी 100% होगा।
बहुत रेयर ही बाई चांस 10% लोगों का मैं देख पा रही हूँ, 10-12% का, जिसके पर्सन आजकल थोड़ा इग्नोर कर रहे हैं और थर्ड पार्टी की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। थर्ड पार्टी होगा उसकी लाइफ में, उसकी वाइफ होगी। फोर्थ पार्टी सिचुएशन यहाँ बहुत कम है, मतलब 1% के केस में है फोर्थ पार्टी सिचुएशन, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन मतलब 99-100% का यहाँ लग रहा है कि फोर्थ पार्टी सिचुएशन नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ठीक है, आपके पर्सन का देखो यहाँ पे बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कार्ड आया है, तो मैं नेगेटिव क्या ही बोलूं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कार्ड आया हुआ है कि आपके पर्सन आपको लेके पॉजिटिव भी हैं, आपके पर्सन, लेकिन पता है पॉजिटिव होने के बावजूद उसका ध्यान कहीं और भी जाता है। आपके पर्सन का पॉजिटिव होने के बावजूद आपके पर्सन कहीं और भी ध्यान देते हैं, तो हो सकता है वो उसकी फैमिली होगी, ऐसा हो सकता है। ठीक है, आपके पर्सन के डिजायर्स ऐसे है ना कि वो बहुत ही लग्जूरियस लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। आपके पर्सन के डिजायर ऐसे है कि बहुत ही ज्यादा, मतलब जो भी दुनिया का एक चरण परम सुख जो होता है ना, कैसे बोलते हैं उसको, परम सुख, चरम सीमा का सुख, वो फिजिकल नीड आपसे चाहिए उस इंसान को। ठीक है, और सिर्फ फिजिकल नीड नहीं चाहिए, अगर वो फीमेल है, अगर वो लेडी, अगर आप मेल हो ये रीडिंग सुन रहे हो, तो सिर्फ फीमेल को वो सिर्फ सेक्सुअल सुख नहीं चाहिए, उसको आपसे परम सुख चाहिए और दुनिया का सारा सुख चाहिए। मतलब उसको सिक्योरिटी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, आपकी बॉडी भी चाहिए, आपकी ईमानदारी भी चाहिए और पैसा भी चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, उस इंसान को सब कुछ चाहिए, अगर वो फीमेल है तो ऑब्वियसली उसको सिक्योरिटी तो चाहिए ही चाहिए, ये तो सबसे पहले है। लेकिन लोग यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो रीडिंग सुन रहे हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं, जो, मैं सबकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, जो लगभग 1-2% ऐसे लोग हैं जो पेमेंट करके भी सेक्स करते हैं। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ पेमेंट करके सेक्स करना, कभी ना कभी उनके आपकी लाइफ में ऐसा मूवमेंट जरूर आया होगा, या फिर आप उस वो काम करते होगे, या इटसेल्फ आप 1% के केस में ऐसा आया है, इसलिए मैंने बताया। यहाँ पे ऐसा हो सकता है बाइसेक्सुअल लोग भी कुछ रीडिंग सुन रहे हैं, मतलब एक आदमी औरत से भी प्यार कर सकता है, औरत आदमी औरत से भी प्यार कर सकता है, आदमी आदमी से भी प्यार कर सकता है, मतलब सेम जेंडर वाले लोगों से भी प्यार कर सकता है, अपोजिट जेंडर वाले लोगों से भी प्यार कर सकता है। यहाँ पे ये आ रहा है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी बहुत सारे लोगों का है। अब देखो नाइट थॉट्स उनका क्या है, मेन बात यह है कि आपके जो पर्सन है ना, वो नाइट में बेसिकली सेक्सुअली ही आपसे कनेक्ट कर पाते हैं, मतलब बेसिकली एकदम मेन बात कर रही हूँ मैं, एकदम रात में वो सेक्सुअली ही कनेक्ट कर पाते हैं, वो मोस्टली वो आपका सपना देखते हैं। आपके पर्सन हो सकता है बड़े ही रूखे सूखे हों, मतलब कि कभी कभी तो एकदम बात नहीं करेगा तो एकदम आपको ऐसा लगेगा कि इसको तो कोई मेरे से रिश्ता ही नहीं रखना है, आपको ऐसा फील हो सकता है, ऐसा रियलाइज हो सकता है आपको कि नहीं ये इंसान तो मेरे से रिश्ता ही नहीं रखना चाहता है। ठीक है, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, तो आप लोग अपना देख लो कैसे क्या करना है, क्योंकि आप लोग का तो देखो ये हमेशा का है। यहाँ पे देखो मैं बिल्कुल शुगर कोडेड करके नहीं बोलूंगी कि अरे बहुत अच्छा जाएगा, ऐसा वैसा ऐसा वैसा, नहीं 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 नहीं, जो मेरे को दिखाई दे रहा है मैं वही करूंगी, क्योंकि देखो यहाँ पे मेरे को ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही आराम आराम से चलने वाला है, नहीं। आपका रिलेशनशिप बहुत ही ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वाला होने वाला है। हो सकता है किसी किसी का 6 मंथ का भी गैप आ जाता हो, किसी किसी का तो मेरे को ऐसा लग रहा है चाइल्डहुड फ्रेंड है और 4-5 साल का भी गैप आया होगा और फिर बातचीत शुरू हुई होगी, या 10 साल का भी गैप आया होगा तब बातचीत शुरू होगी। किसी किसी का जो यार रीडिंग सुन रहे हैं उन लोगों का रिलेशनशिप बहुत पुराना होगा, ये भी हो सकता है। जो जो अगर चाइल्डहुड फ्रेंड अगर है कोई, तो वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, बिल्कुल ऑब्सेस्ड है वो इंसान, लेकिन कभी कभी आपको इग्नोर कर सकता है। मतलब अगर रिलेशनशिप स्टार्ट हो चुकी है, कुछ दिन हो गया है तो ठीक है ना, आपके पर्सन का मतलब यहाँ पे ना बड़ा ही लेजी लेजी लग रहा है। हो सकता है आज के दिन में जो आप लोग रीडिंग सुन रहे हो, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बड़ा लेजी लेजी फील होता होगा, या थोड़े टायर्ड आप लोग फील कर रहे होगे, या फिर कुछ भी एनीथिंग उस टाइप का, थक गए होगे बहुत ज्यादा जो अभी अभी जो रीडिंग सुन रहे हो, तो या आपके पैरों में हो सकता है कोई दर्द वर्द हो रहा हो, पीरियड्स का प्रॉब्लम आया हो। जो रीडिंग सुन रहे हो सकता है किसी को पीरियड्स आया है जरूर, जो मंथली आता है, और कि किसी लेडी को यहाँ पे यूट्रस प्रॉब्लम, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा होगा, या पहले कभी आया होगा, किसी किसी लेडी का यूट्रस निकाला गया होगा, ये भी हो सकता है, यहाँ रीडिंग में आ रहा है। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक लाइन में बोल सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है वो आपके बालों से बहुत प्यार करते हैं, तो आप अपने सबसे पहले अपने बालों पे थोड़ा ध्यान दो,
ठीक है, वो आपके जब वो आपको देखते हैं ना तो सबसे पहले वो आपके हेयर को देखते हैं, फिर आपकी बॉडी को देखते हैं, फिर आपके, अगर आप फीमेल हो तो आपके ब्रेस्ट एरिया को देखेंगे, उनको बहुत प्यार होगा आपके ब्रेस्ट एरिया से, ठीक है, वो आपके पैरों को देखेंगे। ये पर्सन ऐसा हो सकता है कि जब आपसे दूर रहेगा तो बात ही नहीं करेगा, ये भी हो सकता है, और जब वो आपके सामने रहेगा तो इतने अच्छे से बिहेव करेगा ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है आपका जो पर्सन है वो किसी सोशल मीडिया के थ्रू आपके ऊपर ध्यान देता होगा, आप सोच सोच के मरते होगे कि अरे ये इस इंसान को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये तो मुझे याद ही नहीं करता है, ऐसा हो सकता है आपके दिमाग में आता होगा, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आप ही के चक्कर में रहते हैं। मतलब वो ऑब्वियसली वो इंसान वर्कहॉलिक तो है, लेकिन वो इंसान कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आप चलते ही चलते हो। ट्रिपल्स के भी कार्ड आए हुए हैं, यहाँ देख सकते हो सकता है आपका पर्सन का 2 जगह सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, आपके साथ भी हो, थर्ड पार्टी के साथ भी हो, या आपका भी ऐसा हो सकता है कि आपके जो बॉयफ्रेंड है उनके साथ या गर्लफ्रेंड है उसके साथ भी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, और किसी और के साथ भी आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ये हो सकता है। मतलब किसी और के साथ, मतलब थर्ड पार्टी, मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ भी हो सकता है। आप लोग में से कुछ लोग हैं जब बूट्स पहनते हैं ना तो बहुत बहुत ज्यादा मतलब हॉट दिखते हो आप लोग, बहुत ज्यादा सेक्सी दिखते हो आप लोग, ऐसा हो सकता है। कुछ यहाँ फीमेल्स है जिनकी हाइट कम होगी, जो रीडिंग सुन रहे हैं आपकी हाइट हो सकता है कम होगी, 5 फीट या 5 फीट से कम, या 5 फीट 1 इंच, ऐसा कुछ हाइट कम हो सकता है। और आप लोग हील्स बहुत ज्यादा कैरी करते हो, कुछ किसी किसी लेडी की हाइट लंबी है फिर भी आपको हील्स पहनना पसंद होगा, हील्स बहुत ज्यादा पसंद होगा। आप लोग में से किसी किसी को व्हाइट कलर का कपड़ा, गाउन्स पहनना बहुत पसंद होगा। आप चाहे जैसा भी कपड़ा पहनो, ठीक है, बट आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आपके जो पर्सन है वो, आप ना सोचते हो कि मैं अपने पर्सन को लुभा लूंगा या लुभा लूंगी, ये करके वो करके, लेकिन नहीं, आपका पर्सन देखो अव्वल दर्जे का माझा हुआ खिलाड़ी कमीना है, 1 नंबर का कमीनी है, समझो इस चीज को। तो उस इंसान को तो चूतिया हम बना नहीं सकते हो, ठीक है, और उस इंसान को देखो बाबू बेवकूफ तो आप बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन में बोलना चाहती हूँ, जब तक उस इंसान को आपके अंदर कुछ ऐसी चीज दिखाई ना दे कि हाँ तुम्हारे में ये चीज है कि दूसरे से वो डिफरेंट है, समझ रहे हो आप इस चीज को, तुम्हारे में ये चीज होना चाहिए, आई मीन टू से आपके अंदर ये चीज होनी चाहिए कि अदर से, अदर लोगों से, अदर औरतों से, अदर मतलब दूसरे मर्दों से वो चीज आपके में अलग स्टैंड आउट होती हो। अगर आप रोड पे खड़े हो तो आप अलग दिखाई दो। ये इंसान के पास ऑप्शंस हैं बाबू, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही आप हो, ऑप्शंस हैं इनके पास, और ये इसने आपको अगर चूज करा है तो जरूर आपके में कुछ तो बात होगी, जरूर 100%। आपके पर्सन जो है कभी कभी आप जब नहीं देखते हो ना तब वो आपकी तरफ देखते होंगे, अगर आप एक ऑफिस में काम करते हो तो, या फिर अगर रिलेशन में कभी कहीं मिले, रोड पे कहीं मिले तो आपने उनको देखा होगा, उन्होंने आपको नहीं देखा होगा, या उन्होंने आपको देखा तो आपने उनको नहीं देखा, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन जो है आईने में देख करके आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन जो हैं तो वो बीटीएस वाली बात आ रही है कि फिजिकल होते टाइम में अलग अलग टूल्स का यूज करना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे ना थोड़ा सा ना अलग टाइप का भी एनर्जी आ रहा है, मतलब हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा ये सुनने में बड़ा अजीब लगे, ठीक है, 99.9% लोगों को सुनने में अजीब लगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जरूर है जो ट्रिपल्स में सेक्स करते होंगे, या आपके पर्सन ने ऐसा किया होगा, ट्रिपल्स में सेक्स, 1 आदमी 2 औरत, 2 आदमी 1 औरत, ऐसा वाला, ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है तो मैंने बता दिया है। आप लोगों को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा पर हाँ ऐसा भी होता है बाबू, मुझे पता है, मैंने सुना है और मैंने बहुत सारे लोगों का पकड़ा भी है, तो ऐसा होता है, ठीक है। एंड हो सकता है बहुत कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, आपके पर्सन आपको छोड़ के चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, और जाने मतलब अचानक से हो सकता है बात बंद हो गई होगी, बहुत दिन हो गया होगा बात किए हुए, या आपके पर्सन ने बोला होगा कि कुछ दिन रुको ऐसे करके, ठीक है, और आपने यूनिवर्स को पूरा सरेंडर कर दिया, आपने ऐसा सोचा है कि नहीं अब जो होगा देखा जाएगा, आपने पूरा सरेंडर कर दिया, या फिर उसने इग्नोर कर रहा, मतलब वो इग्नोर कर रहा था या इग्नोर कर रही थी, तो आपके अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आया है। आपने सोचा है कि मेरे को कुत्ते का दुम नहीं बनना है, मेरे को कुत्ता कुतिया नहीं बनना है, मैं उसके पीछे क्यों भागू। तो ये जो एक सडनली चेंजेस हुआ है ना आपके अंदर,
अभी इस चेंजेस की वजह से आपका पर्सन बहुत ज्यादा शॉक्ड है, आपका पर्सन जो है हाई लेवल पे शॉक्ड है। देखो मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ ना, ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि आपको मतलब कि ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाना होता है एट एनी कॉस्ट। अगर आपने ज्यादा ऑब्सेशन दिखाया तो वहां झगड़े भी होंगे, एट द सेम टाइम हो सकता है आपका पर्सन और भी ज्यादा आपको इग्नोर करने लगे। तो ये सब नहीं करना होता है, समझो इस बात को। आपको आपको बस प्यार दिखाना होता है, केयर दिखाना होता है। आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत सुंदर हो और उन्होंने अगर आपको चूज किया है तो वो हिडन तरीके से आपको रखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपका परिवार भी बर्बाद ना हो और आप भी चाहते हो उनका परिवार बर्बाद ना हो और आप लोगों का रिश्ता अच्छे से चलता रहे, जो कि एक अच्छा सोच है। ठीक है, हो सकता है आपकी या उस पर्सन की कोई मजबूरी हो, आपके बच्चे हो, बड़े बड़े बच्चे हो, उनके बच्चे हो, तो कोई बहुत कोई ये सब मैटर में देखो बहुत कुछ सोच समझ के चलना पड़ता है ना। तो वही चीजें यहाँ पे दिख रही हैं। अगर आप बूट्स पहनते हो ना तो आपके पर्सन आपको देखते रह जाएंगे। आप लोग में से बहुत सारे लोग बूट्स पहन सकते हैं, हील्स पहन सकते हैं, या आपका पर्सन भी बूट्स पहनता होगा, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर भी अच्छा हो सकता है। आपके पर्सन हो सकता है जिम जाते होंगे या आप जिम जाते होंगे। यहाँ पे ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने मतलब अपने हेल्थ पे ध्यान देना, आजकल हेल्थ पे बहुत ध्यान देते होंगे, या जिम में जाते होंगे, अपनी बॉडी पे अपनी ब्यूटी के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे होंगे आजकल, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आप फीमेल हो तो आपका कमर बहुत पतला हो, आपके पेट ना निकले हुए हों। ठीक है, जो आपका ब्रेस्ट साइज हो वो भी बहुत ऐसा बड़ा निकला ना हो, मीडियम साइज का हो, एकदम परफेक्ट हो। ठीक है, और पता आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपका पर्सन कभी कभी आपसे ऐसे ऐसी चीजों का डिमांड करेगा कि आप सुन के दंग रह जाओगे। सेक्स में भी ऐसे ऐसे चीजों का डिमांड आपके सामने हो सकता है, या आप अगर में भी हो सकता है आपने भी किया होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन जो फिजिकल होने के बाद भी एक दूसरे को मतलब कि छोड़ना नहीं चाहते होंगे, बार बार मिलना चाहते होंगे। मतलब ऐसा नहीं कि यूज एंड थ्रो कर दिया, यूज एंड थ्रो वाली सीन यहाँ पे नहीं आ रहा है। आप लोग आगे भी अपने लाइफ में एक दूसरे के साथ रिश्ता रखना चाहते होंगे, यहाँ पे आ रहा है। कुछ फीमेल से जो रीडिंग सुन रही है जिनका चेहरा बहुत मासूम होगा, या फिर आपका जो पर्सन है उसका चेहरा बहुत मासूम होगा, बहुत क्यूट सा प्यारा सा चेहरा होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज ज्यादा है लेकिन बहुत कम के आप लोग दिखते हो, बहुत मासूम सा। बहुत मोस्ट ऑफ द फीमेल्स का मैं देख पा रही हूँ कि आपका चेहरा बहुत मासूम है, जो कि आपके पर्सन को बहुत ज्यादा पसंद होगा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। कुछ लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष का योग है जो रीडिंग सुन रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो लोग मैं देख पा रही हूँ वो लोग या तो वृषभ राशि, कर्क राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न के लोग मोस्टली हैं। ठीक है, यहाँ पे फायर साइन ज्यादा आ रहा है, मोस्ट ऑफ द केसेस में फायर साइन ज्यादा आ रहा है। और भी साइन है लेकिन फायर साइन बहुत ज्यादा आ रहा है। एक चीज तो है, आपका पर्सन डरता भी है आपसे अंदर ही अंदर, कि लोगों को पता तो ना चल जाए। किसी किसी को पता लग चुका है घर में, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। मैं थोड़ा सा आगे देखना चाहती हूँ कि आगे इनका नेक्स्ट मूव और करंट फीलिंग, पहले करंट फीलिंग्स नेक्स्ट मूव देख लेते हैं। ठीक है, सेवन ऑफ सेवन ऑफ कप्स, डेविल, सेक्सुअल डिजायर। जो सेक्सुअल डिजायर जो था वो तो मैंने बताया ही आपको, काफी ज्यादा है। टेन ऑफ कप्स, फैमिली वाले लोग आप लोग हो सकते हो, अलग अलग जगह शादी होगी, बच्चे होंगे आप लोगों के। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत वर्कहॉलिक इंसान है। 7 ऑफ बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक इंसान होने की वजह से सेक्स करने के बाद भी आप लोगों का कुछ हो नहीं पा रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, थर्ड पार्टी सिचुएशन 100% है। ठीक है, 8 ऑफ सॉर्ट्स, 8 ऑफ सॉर्ट्स देख सकते हो, 8 ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है। लवर का कार्ड है, मतलब चाहे जितना भी आप लोग का झगड़ा हो जाता है ना, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे पे मरते हो बेसिकली। यहाँ पे कार्ड में ये आ रहा है, मरते हो आप लोग,
आप लोग जितना भी आप दोनों के बीच में बोलना बेकार है, बेसिकली जो बोलेगा वो महाचूतिया हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आप दोनों के बीच में मैं क्या बोलूं, ठीक है ना। यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपका पर्सन जो है ना बोलेगा नहीं ज्यादा। सबसे बड़ा झमेला इस हरामजादे या हरामजादी में यही है कि बोलेगा नहीं, ये चमन चुतिया जो भी है, ज्यादा नहीं बोलेगा, साइलेंट मोड पे रहेगा, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे हो कि मेरे पर्सन को गरिया रही है, अरे भाई क्यों ना गरिया, ऐसा कार्ड ही आ रहा है, प्यार भी करते हैं, टॉर्चर भी करेंगे, छोड़ेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे, तो ये गाली सुनने वाला बात है कि नहीं है। भाई बको तो मुंह से बक दो कि क्या क्या बोलना चाहते हो, बकोगे नहीं तो क्या होगा, यही होगा ना, गाली ही देगा। टैरो कार्ड रीडर भी टॉर्चर हो जा रहा है इस तरह की रीडिंग करते करते, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि देखो, भाव मत देना अगले को। ये रीडिंग अगर आप सुन रहे हो तो कान खोल के आप लोग सुन लो कि ऐसा अगर पर्सन है आपका, तो भाव मत देना अगले को। अगले के साथ मिसबिहेव तो गलती से भूल के मत करना। मिसबिहेव भी नहीं करना और बहुत ज्यादा आपको ऑब्सेशन भी नहीं दिखाना है। मिसबिहेव नहीं करना, मिसबिहेव नहीं बर्दाश्त करेगा। मिसबिहेव नहीं करना और ऑब्सेशन भी नहीं दिखाना, दोनों में से कुछ भी नहीं। क्योंकि आप लोगों की कंडीशन में समझती हूँ ना इस चीज को, मुझे पता है कि आप लोग अगले को, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में लगभग 50% लोग हैं जो आप लोग चाहते हो कि मैं छोड़ दूं इस इंसान को, पर आप लोग छोड़ भी नहीं पाते हो। और करंट फीलिंग्स में भी मैं देख रही हूँ, करंट जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला है। ये जो कार्ड्स आए हुए हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत बुरा भी हो रहा है और बहुत सारे लोग के साथ अच्छा भी हो रहा है। जिनके साथ बुरा हो रहा है वो लोग चाहते हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, पर आप लोग कर नहीं पा रहे हो, ये सबसे बड़ा मुसीबत है। तो जब आप लोगों से मूव ऑन हो नहीं पाएगा, जब आप लोगों के अंदर इतनी दम नहीं है कि आप लोग आगे बढ़ पाओ, तो मिसबिहेव तो करना ही बेकार है। और ऑब्सेशन दिखाओगे तो अगले का और भाव बढ़ जाएगा। तो अपना समझ लो, रीडिंग सुन रहे हो तो थोड़ा सा आप मेरे से सीखो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे तो यही है, आपके पर्सन और आपके बीच हो सकता है बहुत सारे लोग कोल्ड वॉर चल रहा है या कोल्ड वॉर हुआ होगा बीच में किसी बात को लेकर के। आने वाले समय में जो भी झमेला चल रहा है वो सब ठीक हो जाएगा। 3 वीक्स लग सकते हैं, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। और आप लोगों को शांति से रहना चाहिए, बिल्कुल शांति से आराम आराम से रहो, टेंशन मत लो। क्योंकि ये रीडिंग अगर आपने सुन लिया है ना, तो बाबू मैं 100% श्योर हूँ कि आपका रिश्ता तो नहीं टूटने वाला है। अगर टूटने के कगार पे है भी तो ठीक है, वेल्थ हो सकता है, किसी के करियर में बूम पीरियड आने वाला है करियर में, या हो सकता है आपके पर्सन ने आपको गिफ्ट दिया होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं से पैसे का इनकम होने वाला है। बूट्स हो सकता है आपके पर्सन या आप पहनते होंगे, और आप जो भी आपने सोचा है ना उस चीज को आप अचीव कर पाओगे। आपके एफर्ट की वजह से हो सकता है आप किसी चीज के पीछे बहुत मेहनत कर रहे हो। यहाँ पे टेलीफॉर्चूनर बहुत एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करता है। अगर किसी भी चीज के पीछे अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई है, चाहे करियर है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, आपका जो भी एफर्ट डाल रहे हो वो चीजें वो टारगेट पे रहेंगी। आपको ऊपर वाला एक रास्ता दिखाएगा जिससे कि आप आगे बढ़ते जाओगे। यहाँ पे ये आ रहा है, आपके पर्सन या आप दोनों में से कोई भी गोल ओरिएंटेड पर्सन आप लोग 100% होंगे, यहाँ पे आ रहा है। मतलब कि ओवरऑल मैं बोलूँ तो आज की रीडिंग में नेगेटिव बहुत कम आया है, पॉजिटिव ज्यादा है। और जिनका बुरा बुरा चल रहा है बाबू, आपके पर्सन को आपकी बॉडी की लत लग चुकी है, वो आपसे दूर नहीं जाएगा, टेंशन मत लो। अगर आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेक्सुअल रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द केसेस में है। आपका पर्सन भले ही आपसे बात नहीं कर रहा है, पर वो बात करेगा ही करेगा, वो नहीं जा सकता आपसे दूर। आई थिंक आपको रीडिंग समझ में आया होगा। आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हो अगर अपॉइंटमेंट चाहिए तो। बाकी सारा का सारा डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएगा, जो भी डिटेल्स हैं, ठीक है। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू, हर हर महादेव।